जैसे दिनों का वहम क्यों करते हैं महाराज जी? सारे दिन भगवान के हैं तो जैसे मंगलवार को नहीं नहीं करना। नहीं नहीं, इसमें शास्त्र मर्यादा है। इसमें जो शास्त्र मर्यादा है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे संध्या के समय मैथुन नहीं करना, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, उस समय जप करना, भगवान का ध्यान करना। तो शास्त्र जो आज्ञा करता है, हम अगर उसका पालन करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना। तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवाओ, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप क्षौर कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो, आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो, हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हो, हम दो बातें आपसे रखते हैं। आप क्या देखने आए हो और आप यहाँ क्यों आए हो? तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन जो शास्त्र के अनुसार चलता है। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए, आप आए हो सुख शांति के लिए, आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हों तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या वो आप नहीं बन सकते? आप विचार करो। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पर हम क्यों में नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या दही नहीं खाना? अरे भाई, दही तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं खाना? क्योंकि तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दही नहीं खाना, ऐसा मना किया जाता है ना। जब तक हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब बातें, और ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर कोई नियम नहीं, फिर वो सबके ऊपर पहुंच जाता है। जब स्वस्थ हो गया तो खूब दही खाओ, क्या परेशानी है? जब आप आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, देह भाव खत्म हो गया, तो बार बने या बना रखा रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो हम अभी देहाभिमानी हैं, देह भाव से चलते हैं। तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वीर शक्ति फिर उसके ऊपर जाएगी तो उसके दिमाग पे, उसके अंगों पे वो कुप्रभाव पैदा करेगी, वो उसकी हानि पैदा करेगी और उसमें गलत संस्कार पड़ जाएंगे। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाएं। पर शास्त्र की आज्ञा का कहाँ पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। कहाँ गया? पहले लिखा होता था घरों में बड़े अक्षरों में अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा होता। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब है संशय करना, और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें लगता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, ना कि उसमें क्यों रखा जाए। बस समझना है, हर भाव को समझना है। शास्त्र मर्यादा है। जैसे देखो, कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है, छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है अगर छोटा वाला अकड़ के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी जो हम तुम्हारे पैर छुए।
उद्दंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और जब भैया कह के पैर छूता है तो हाथ, तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी उन्नति होती है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें लगता है जो शास्त्रों में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। करण जी। जी। अतुल जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। डॉक्टर करण जी कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है। यदि मेरे से कोई गलत बात करता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचे तो उस इंसान को मैं ऐसा नाराज हो जाता हूं कि वो मुझे पैर पकड़ पे माफी मांगे तो मैं उसे माफ नहीं करता। वैसे ही आपका भी प्रश्न है और आपका है महाराज जी, आपका। वैसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। हम क्रोध का त्याग करें, ये दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष जीव को नरक पहुंचाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये 3 तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो सार्थक है। क्रोध अंदर से ना करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें। अगर वो हाथ जोड़ के कह देता कि कभी हम, तो एक बार चांस देना चाहिए, जाओ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा का प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक शक्ति है। और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर रहना पड़ा। इसलिए हम क्षमा कर दें, कोशिश करें, क्षमा लायक हो तो। जैसे कुछ अपराध होते हैं कि क्षमा लायक नहीं होते। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि वो तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको अगर उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का शमन किया जाए,
क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। महाराज जी नाम जप से भी कुछ नाम जप से ही होगा, ये नाम जप से ही होगा। महाराज जी जैसे क्या जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमारा अहंकार को चोट पहुंची, तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाती है। यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। वो वहीं मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच। तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं, कभी हिंसा भी हो सकती है। मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे, तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है, न कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है, न कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है, न कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी, यार देखो उसने गाली दी और ये चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें। तन्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं हांगकांग में रहती हूँ। 2 साल पहले आपको सुना स्टार्ट किया था, नॉन वेज और ड्रिंक सब छूट गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो बात सुन करके मान ली जाए तो वो हम धन्यवाद मानते हैं कि आप हमारी बात मान करके चलें तो आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आप नाम जप और पकड़ लें, नाम जप इसके साथ पकड़ लें। गलत आचरण छोड़ने के बाद भगवान का चिंतन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिले। महाराज जी नाम जप कर रहे हैं, बट कभी कभी इतना ऑफिस आदि में बिजी हो जाते हैं तो नाम छूट जाता है। तो नाम जप का जो हमारा लाभ है वो ऑफिस से भी मिल जाएगा कि हम जैसे 4 घंटे ऑफिस में तन्मय होकर काम कर रहे हैं तो 4 घंटे भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये जो मैं 4 घंटे सांसारिक कार्य करता रहा वो आपको समर्पण करता हूं। तो यत करो, श्री भगवान ने कहा, जो भी आप करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासने। भगवान कह रहे जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो तुम कर्म कर रहे हो वो सब कर्म मेरे को अर्पित कर दो, वो मेरी प्राप्ति करा देंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सन्न्यस्त माने समर्पण कर देना, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, अनन्य भाव से ही मेरा ध्यान, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको सुना था तो बीच में खाने लगी थी तो आपको बंद कर दिया सुनना, बाद में और परेशानी होने लग गई, फिर वापस सुनना स्टार्ट किया तो बंद कर दिया। अब ऐसा हो गया कि मेरे आसपास सब खाते हैं, अब ऐसा लगता है कि नहीं, गलत आचरण न करे। और जो एक बार नियम ले उसे जीवन में तोड़े ना। अगर तोड़ने का अभ्यास हो गया तो फिर सतमार्ग में नहीं चल पाओगे। एक बार नियम लिया तो मर चाहे जाऊं, लेकिन दोबारा वो गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब नाम जब बहुत चल रहा है, बेटी को भी मैं करवा रही हूँ। बहुत सुंदर, बस अंदर ही अंदर गुप्त रखो और भगवान से प्रार्थना करो, चलता रहे। विक्रांत जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे समझ सकते हैं कि जीवन में ये जीवन हमारा अंतिम जन्म है? जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से नहीं पूछना पड़ता, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हम छक गए। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो किसी से प्रमाण नहीं लेना पड़ता और अपने को पता चल जाता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया। उसके कुछ बाहरी लक्षण हैं,
निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगहि गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। वो अव्यय परम पद को जो प्राप्त हो गया है उसकी स्थिति होती है, वो मान रहित होता है, उसमें मान का लेश भी नहीं रहता। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित हो जाता है। जित संग दोषा, किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त किए होता है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, नई स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहता। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहती। द्वंद्वैर विमुक्ता, वो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ माने ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का, जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया है उसका आखिरी जन्म है, अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म कर्म परंपरा से होती है और उसकी कर्म परंपरा विध्वंस हो गई है ज्ञान के द्वारा, अब उसका जन्म नहीं होगा। समझ पा रहे आप? निशा जी दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में श्री जी की कृपा से सब कुछ है, फिर भी और ज्यादा पाने की इच्छा ही खत्म नहीं हो रही महाराज जी। ये तभी खत्म होती, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब भक्ति के द्वारा ये परम लाभ प्राप्त किया जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद उसके हृदय में। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त है, वो सब नाशवान आपको प्राप्त है, अविनाशी तो प्राप्त है नहीं। शरीर मरेगा, सब छूटेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। न विद्या पढ़ी हुई रह जाएगी, न पद रह जाएगा, न बैंक बैलेंस रह जाएगा, न कोई दोस्त रह जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मन असंतुष्ट है कि जो प्राप्त करना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। शरीर छूटने के बाद जो सब कुछ छूट जाएगा, फिर हमें अगली यात्रा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो इस जन्म में कमाया, तो बेकार ही तो गया। जैसे हमको किसी ऐसे देश में भेजा जाए कि तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब परिवार सजाओ, यार मित्र दोस्त, कि यार इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, और इसके बाद जब यहाँ से हम अपने देश लौटना चाहें तो कपड़े तक उतरवा लिए जाएं। वो यही देश है मृत्यु लोक। शरीर तक छीन लिया जाता है, कुछ नहीं पास रहता। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे और हमको भटकना पड़ेगा, और इस देश का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सुई की नोक पर कुछ नहीं ले जा सकते। पाप और पुण्य, ये दो कर्म ले जा सकते हैं, या भजन करके इन कर्मों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होता, तब तक स्वप्न में भी शांति और विश्राम प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और परोपकार करो, दूसरों का हित करो, ये तुम्हें शांति प्रदान करेगा। रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा ये शांति प्रदान नहीं करते, ये तो और अशांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब अधूरा ही रहता है। कभी एक इच्छा थी कि अगर इतना होता तो हम सुखी हो, जब उतना हो गया तो होगा, इतना हो तो ठीक है। जब उतना हो गया तो फिर और इसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। किसी के जीवन में इसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी चाहतों का अंत भगवान से पूर्ण होंगी, ये संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो,
अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भगवान की कृपा से हृदय शीतल और शांत हो जाएगा।